तो आप रीड करना स्टार्ट करो। Okay, ma'am. Overview of Indian economy. Every economy is the world as its own characteristics of feature by which it is known or identified. Economic are compared with each other and the basics of this future India as a distinct nation come into existence on 15th August 1947, called the Independence Day of India, which marked the end of British rule over India. After that Independence Day, India has completed 66 years of self-rule on 15th August 2013. This period is long enough to evaluate the position and performance of the country to enable comparison with other countries in the world, as well as evaluate its own progress over the years. With this view in mind, the current lesson provides the future of Indian economy. ओके तो इस पैराग्राफ में मेनली हमें ये बताया गया है जो इंडिया है उसको अपनी डिपेंडेंट वो कब हुआ था इंडिपेंडेंट कब हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त 1947 में, जो कि हम उसको इंडिपेंडेंस डे के नेम से हम जाना चाहते हैं कि जब ब्रिटिश जो है उन्होंने रूल जो करना था उनका बंद हुआ था, जब उनकी जो मर्जी है वो नहीं चलती थी इंडिया पे। कौन से दिन से? 15 अगस्त 1947। और इंडिया को कितना टाइम लग गया था कि हाँ ऐसे फ्री इंडिपेंडेंट होने में 66 इयर्स लग गए थे, और फिर जाके वो हुआ था बिल्कुल इंडिपेंडेंट देश। इसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। Objective. रीड After करो। completing this lesson, after completing this lesson, you will be able to describe the characteristics of future of Indian economy. Explain the problems faces by Indian economy. Explain the role of agriculture in India and describe the growth of industry in India. तो कहते हैं कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम क्या क्या समझेंगे। पहली बात तो हम समझेंगे कि जो इंडियन की इकोनॉमी है, मतलब कि हमारा जो सराउंडिंग है उसमें क्या कुछ चलता है, हमारे आसपास क्या क्या चीजें चल रही हैं वो जानेंगे। उसके बाद में जो हम सेकंड पॉइंट ये बताता है कि जो आसपास चीजें चल रही हैं उसमें हमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जब वो ठीक नहीं है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमें वो। एंड थर्ड हमें ये बताता है कि जो खेती बाड़ी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी इंडिया में क्या रोल अपना प्ले करती है, कि खेती बाड़ी कितनी कहीं इम्पोर्टेंट है इंडिया में, जा कहाँ हो रही है, जा किस फील्ड में हो रही है, सब कुछ खेती बाड़ी के रिलेटेड एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। आगे है कि ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इज अ फैक्ट्रीज की फैक्ट्री कैसे बढ़ रही हैं, चाहे वो फैक्ट्री कोई शुगर के लगा लो, चाहे किसी भी चीज की लगा लो, वो कैसे फास्ट जो है इंक्रीज हुई जा रही है वो हम पढ़ेंगे कि कैसे जल्दी जल्दी वो इंक्रीज हो रही है इंडस्ट्रीज, कैसे अपना काम वो है वो बहुत लंबे स्केल पे जब बहुत लंबा वो कर रहे हैं। आगे है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के क्या फीचर्स हैं, क्या अच्छाई हैं, सब कुछ। ओके रीड करो ये। Let, let us now list the future of Indian economy as follows. Low per capita income, heavy population,
pressure dependence of population on agriculture. तो ये पहले पॉइंट में ये बताया, लो पर कैपिटल इनकम। इसका मतलब ये होता है कि जो अब हर एक किसी का क्या है कि हर किसी की जो इनकम है वो कम है उसके खर्चे के अकॉर्डिंग। ये एक के साथ नहीं है, ये सबके साथ होता है ये चीज कि हमारी जो है हमारी इनकम कम होती है बट जो हमारे खर्च होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इंडिया में मेनली ये चीज कारण ही जो है लोग डेवलप नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि लोग ज्यादा कमा ही नहीं रहे। और वो कमाएंगे ज्यादा तब भी जब उनके पास स्किल होगी, तो Yes. फिर उनको एफर्ट्स भी तो उतने डालने पड़ेंगे। अगर वो उतनी मेहनत करेंगे तब भी तो होगा। तो फिर मतलब लो पर कैपिटल इनकम मतलब कि हर एक जो इंसान है उसकी जो इनकम है जो वो कमा रहा है वो कम है। इस कारण जो है इंडियन इकोनॉमी पे वो प्रभाव डाल रहा है। इंडियन इकोनॉमी मतलब इंडिया के ऊपर वो प्रभाव कैसे डाल रहा है? क्योंकि अगर वो बंदा कम कमा रहा है तो मतलब वो, अगर कोई गरीब है वो इतना कम कमा रहा है तो वो अपना अपना खर्चा करेगा कि अपने घर वालों को करेगा? तो इसलिए क्या होगा कि वो लो हो जाएगा, है ना, अपने ऊपर करेगा जिसके कारण डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगी इंडिया की। आ गया हैवी Yes. पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो इतनी हो गई है मतलब इतने ज्यादा लोग अननेसेसरी, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में जिस कारण ही बहुत प्रभाव पड़ता है इस पे इंडियन इकोनॉमी में। एंड नेक्स्ट इज पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब पॉवर्टी इज अ गरीबी, हम कह सकते गरीबी। ठीक है, पॉवर्टी, आजकल गरीबी Yes. इतनी फैल गई है और इनइक्वालिटी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कि अब चाहे कोई एक बंदा है बैंक में लगा है ना, बट उसकी पे में इतना ज्यादा, अब कोई क्लर्क है तो उसकी पे थोड़ी ज्यादा होगी और जो वॉचमैन है उसकी कम होगी, ये हमें पता ही है। तो वो क्या होगा, Yes. जो वॉचमैन होएगा वो अपना खर्चा जो है बड़ी मुश्किल से चला पाएगा बाकी के कंपैरेटिव। तो अब पॉवर्टी कारण भी जो है, अगर गरीबी जितनी होएगी इंडिया में उतना ही जो इंडिया डेवलप नहीं कर पाएगा, इंडिया इफेक्ट होगा उससे। आगे है हायर लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन विच इज पॉजिटिव Formation. फीचर। तब इसमें ये बताया गया है कि हर कोई अगर अच्छा कमाना लग पड़े, अच्छा पढ़ा लिखा हो, हर कोई अच्छा पढ़ा लिखा हो, अच्छा कमाना लग पड़े, तो इसमें इंडिया की ग्रोथ भी होगी। तो मेनली अगर कोई, अब हाँ अगर हम दो केसेस चलें, एक जो है बंदा वो पढ़ा लिखा है, ठीक है, वो क्या करेगा, अगर कोई रैपर उसने खाया कुछ खाया है तो वो कोशिश करेगा कि मैं उसको सड़क पे मत गिराऊं। और जो अनपढ़ है वो तो गिराएगा ही गिराएगा वहां। तो डिफरेंस ये पड़ जाता है। तो उससे क्या होगा, वो गार्बेज इकट्ठा होया जाएगा। जैसे कि अगर एक ने ऐसे किया तो और लोग भी ऐसे करेंगे, गिराएंगे सड़क पे। इससे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो ही नहीं रही इंडिया की। आगे है Yes. प्लान्ड इकोनॉमी। अगर हम सारे प्लान करके चलें कि नहीं किसी ने ऐसा नहीं करना, अब जैसे फॉरेन में क्या होता है कि अगर कोई गार्बेज भी फेंके बाहर तो उस पे फाइन लग जाता है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है, कोई फाइन नहीं लगता। तो इससे क्या हो रहा है, अगर ऐसा कुछ सिस्टम लाया जाए इंडिया में तो हमारी जो इकोनॉमी है वो भी आगे बढ़ सकती है, हम इम्प्रूव पॉइंट को इन्होंने डीप में समझाया हुआ है। तो पहला पॉइंट हम करते हैं, लो पर कैपिटल इनकम। रीड करिएगा। India is known in the world as a country with low per capita income. Per capita income is defined as the ratio of national income over population. It gives the idea about the average earning of an Indian citizen in a year, even though this may not relate, reflect the actual earning of each individual. India's per capita income for the year 2012 to 2013 is
estimated at 39,168. पीछे से बहुत आवाज आ रही है, पहले देखो पहले वो। These come to about 3 to 64 per month. If we compare India's per capita income with other countries of the world, then it can be seen that India is well behind many of them. For example, the per capita income of USA is 15 times more that of India, while China's per capita income is more than 3 times of India. Hello. तो ये बोला जाता है कि इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे लो पर कैपिटल इनकम वाला देश है। अब वो क्यों है? क्योंकि इधर की जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो ज्यादा है, और जो इनकम है वो लोगों की कम है, मतलब बेरोजगारी ज्यादा है। तो इससे क्या होगा कि हर एक इंडियन जो है वो हर एक इंडिविजुअल है हमारे इंडिया का। फॉरेन में क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल जो है वो कमाता ही कमाता है, बट इंडिया में ऐसे है ही नहीं है, हर कोई नहीं कमाता। अब हम ज्यादा देखें जो हमारे मदर्स कह लो, है ना, तो वो हाउस वाइफ भी रह जाते हैं, कई हाउस वाइफ भी रह जाते हैं, तो वो नहीं कमाते। बट बाहर क्या है, वो कमाती हैं, चाहे एक लड़की ही है उसको कमाना है, कमाती है, चाहे एक वूमेन है वो भी कमाती है। इधर इधर ये है कि ऐसे कुछ नहीं है। तो अब वो बाद में बोलते हैं कि इंडिया की जो पर कैपिटल इनकम है, मतलब कि 2012 और 2013 में ये सब चीजें ना नोट की जाती हैं, जो हमारे से टैक्सेस लेते हैं, जो सब कुछ करते हैं, है ना, रिकॉर्ड होता है बैंक में एंड ऑल। तो ये चीजें यहाँ से कैलकुलेट करते हैं गवर्नमेंट, इन चीजों से सबकी। तो 2012 और 13 में देखा गया कि ₹39,168 जो है ये इतनी पर कैपिटल इनकम है, मतलब कि लोग लगभग इतना का कमा रहे हैं। तो इसका मतलब कि 3,000 समथिंग जो है लोग हर एक महीना कमा रहे हैं। मतलब पूरे देश को देखा जाए तो लोग ज्यादातर बस 40 नियर अबाउट 40,000 कमा रहे हैं। तो 3,000 समथिंग वो महीने का कमा रहे हैं, अब उसमें भी उन्होंने अपना खर्चा भी निकालना है। तो इससे लो पर कैपिटल इनकम होगी क्योंकि उन्होंने अपना भी तो करना ही है ना, कुछ स्पेंड करेंगे ही, खाने पीने में करेंगे, है ना, जो जरूरी है। अब ऐसा तो है नहीं कपड़े की कभी रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी तो उस पे करेंगे। बहुत ज्यादा ऐसे काम होते हैं जिसपे करना ही पड़ता है। तो ये देखा गया इस कारण जो है वो लो है पर कैपिटल इनकम। और फिर ये एग्जाम्पल लेते होते कहते हैं कि यूएसए जो है, अब उसकी पर कैपिटल इनकम 15 गुना ज्यादा है इंडिया से। मतलब इंडिया की 40,000 है और उसकी बहुत ज्यादा है हमारे से। उसकी कम से कम तो उसकी 80,000 तो इतनी होगी, 70-80, और हमारी 40 है। और चाइना की बात करें, चाइना की जो है वो भी हमारे से 3 गुना ज्यादा है, मतलब उसकी 42-43 इतनी होगी पर कैपिटल इनकम। तो Okay. अभी सेकंड बोलते हैं हैवी पॉपुलेशन प्रेशर। जी तो India is world's second largest populate country with low per capita income. Per capita income is defined as the ratio of national income over population. It gives the idea about the average earning of an Indian citizen
citizens in a year even thought they may not live. मैम हाँ जी, हाँ ये सेकेंड वाला रीड करना है। ये हैवी पॉपुलेशन प्रेशर रीड करना है। India is world's second largest populated country after China as per 2011 census. India's population stands at more than 121 crores. It increased at a rate of 1.03% during 1990-2001. The main cause of first rise in India's population is the sharp decline in death rate, while the birth rate has not decreased. As first death rate is defined as the number of people died per thousand of population, while birth rate is defined as the number of people taking birth per thousand of population. In 2010, the birth rate was 22.1% per 1,000 population, while the death rate was only 7.2% per 1,000 population. Low death rate is not a problem. In fact, it is a sign of development. Low death rate reflects better public health system, but high birth rate is a problem because it directly pushes the growth of population. After 1921, India's population increased very fast because birth rate is declined very slowly. Well, death rate declined very fast from 49 in 1921. The birth rate declined to 22.1 in 2010, while during the same time period, the rate declined from 49 to 7.2. Hence, the population growth was very rapid in India. ओके, तो इसमें पहली बात तो हम बताया गया कि इंडिया जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना में है, उसके बाद में इंडिया है जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। तो कहते हैं कि 2011 में ये देखा गया कि पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो 121 करोड़ में है, मतलब इतने ज्यादा लोग जो हैं वो इंडिया में रहते हैं। फिर उसके बाद में बोला गया कि ये जो पहले तो 121 करोड़ से, इसके बाद में जो इसका आंकड़ा है वो बढ़ता ही रहा कि आगे आगे इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है होगी है बहुत ज्यादा वाली अब से। फिर वो कहते हैं कि डेथ रेट जो है वो ठीक है, पर जो बर्थ रेट है मतलब कि जो न्यू बॉर्न बेबीज हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि डेथ रेट जो है वो अभी कम है, पर जो बर्थ रेट है वो बहुत ज्यादा है, वो ज्यादा है, जिससे क्या हो रहा है पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। अगर अब बताओ अब जो है मोदी उन्होंने ये अब कर दिया ऐलान कि अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो उसको गवर्नमेंट फैसिलिटी जो है वो नहीं दी जाएगी। अब उसने ये क्यों की है कि जो है 2 से ज्यादा बच्चे मत हो, और फिर क्या होगा इससे पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है नो डाउट, बट उतनी ज्यादा पॉवर्टी भी तो हो रही है, क्योंकि एजुकेशन जो है वो हर किसी को नहीं दी जाती। कहीं बहुत गरीब है जिनको नहीं एजुकेशन दी जाती, कहीं नहीं मतलब प्रोवाइड हो रही जिनको एजुकेशन, वो नहीं पढ़ पा रहे तो वो फिर कैसे आगे करेंगे। तो 2010 जो है उसमें देखा गया कि ये 22.1% जो है ये जो है ये पॉपुलेशन रही है, मतलब ये जो है वो उस दिन पैदा एक दिन वो उस पूरे साल पैदा हुआ है, और उसी साल 7.2 है परसेंट
जो उस दिन जिनकी डेथ हुई है। अब हम इधर से पता लगा सकते हैं कि बर्थ रेट जो है, बर्थ रेट है जब कोई जन्म लेता है, और डेथ रेट जब किसी की डेथ होती है। तो बर्थ रेट है वो कितनी ज्यादा है एज कंपेयर टू द डेथ रेट, बर्थ रेट ज्यादा है। तो फिर ये पैराग्राफ में यही है। उसके बाद में 1921 में देखा गया है पॉपुलेशन उसके बाद में बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लग पड़ी थी। पर फिर जब 1921 हुआ तब देखा कि हाँ थोड़ी सी जो है बर्थ रेट कम हुई है। तो 2010 में फिर देखा गया कि जो डेथ रेट है वो 49 थी, बट 70.2 हो गई है। तो पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी होती है इंडिया में। बट अब से चाहे ये गवर्नमेंट ने अब उन्होंने ये ईयर ही उन्होंने की है कि अगर कोई करता है ऐसा 2 बच्चे से ज्यादा तो उसको गवर्नमेंट जो है वो नहीं प्रोवाइड होगी। अब उन्होंने ये इसलिए की है कि पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल कर सके, इसलिए। नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, इसमें मैं ऐसे बता देती हूँ। पैराग्राफ में बोला गया है heavy population pressure has become a major source of worry for India. It has been a burden to the public exchequer of mobilize enough resources to provide public education, healthcare, infrastructure, etc. तो इसमें ये बताया गया है कि जो पॉपुलेशन है अगर ऐसे ही बढ़ती गई तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल आने वाली है आगे। क्योंकि इसमें हर एक ये नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो किसी और को फर्क नहीं पड़ रहा, उनको भी फर्क पड़ेगा। क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, जितने लोग ज्यादा होंगे, उतनी ज्यादा कंपटीशन होता है, और उतनी ज्यादा आपको सीट्स जो है, जॉब जो है वो नहीं मिल पाएंगी। तो इससे भी ये बहुत डिपेंड करता है पॉपुलेशन। उसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। ये रीड करना स्टार्ट करो। Majority of India's working population depend on agricultural activities to pers- pursue their livelihood. In 2011, about लाइवलीहुड। 58 livelihood. In 2011, about 58% of India's working population was engaged in agriculture. In spite of this, the contribution of agriculture to India's gross domestic product is a little over 17%. A major concern of agriculture in India is that productivity in this sector is very less. There are many reasons for this. There is heavy population pressure on land. The sustained herd number due to population pressure on land, the per capita availability of land area is a very low, and not people were extracting higher output too, since per capita and availability is less. A majority of people are forced to become agriculture labor working at low wages. There, the Indian agriculture suffer from lack of better technology and irrigation facility for mostly people who are not educated or not trained properly are engaged in agriculture, so it adds to low productivity in agriculture. ओके, तो इसमें हमें ये बताया गया है कि एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया में बहुत लार्ज स्केल में है। मतलब हमारे इंडिया में खेती बाड़ी सबसे ज्यादा होती है।
तो अब ये बोला गया है कि इंडिया में 17% ऐसी जगह है जिधर जो खेती बाड़ी है वो थोड़ी कम होती हो, बाकी पूरी इंडिया में खेती बाड़ी होती है। ठीक है, इसी कारण जो है एग्रीकल्चर कारण ही कि हमारे जो रिलेशंस हैं विद अदर कंट्रीज वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इधर मतलब मतलब बाहर भी कहीं क्रॉप्स जाती हैं कहीं, और बाहर से भी आती हैं। तो उसके बारे में बोला गया है कि पॉपुलेशन जो है चाहे वो इंक्रीज कर रही है, पर उसके साथ साथ जो लैंड है वो डिक्रीज कर रही है, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा लोगों को जगह चाहिए रहने के लिए। उससे क्या होगा, जमीनें वो खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा, जो खेती बाड़ी करने वाली जमीन है वो भी वो खरीद रहे हैं, जिससे खेती बाड़ी करने में मुश्किल आ रही है, क्योंकि जमीनें है नहीं तो वो खेती बाड़ी फिर कहाँ से करें। उधर तो कंस्ट्रक्शन हो रही है जिधर जमीन है, तो ये खेती बाड़ी में भी उनको डिफिकल्टी आ रही है। बाकी चाहे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, बट एग्रीकल्चर एक ऐसी है जो कि अब भी कहीं ना कहीं पुराने जैसा ही है, जैसे पुराने आ गया एग्रीकल्चर, जैसे ग्रो वगैरह करना वगैरह वैसे होते हैं। चाहे टेक्नोलॉजी आ गई है एग्रीकल्चर वाले में भी, उसे ये मतलब जैसे कि पानी की टेक्नोलॉजी आगे, बाल्टियां उठा उठा के आपको पानी देना पड़ता था। बट आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हाँ आप एक मोटर लगा सकते हो, आप कोई पाइप के साथ कर सकते हो। मतलब ये सब क्या है, ये चीजें आई हैं मार्केट में, है ना, टेक्नोलॉजी है वी कैन से ये सब। अब लोग जो है एजुकेटेड हैं वो तभी ये टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, अगर वो ना होते तो वो नहीं लेके आते। तो ये सब थे पॉइंट्स। देन नेक्स्ट, ओके, in text question, Indians per capital income is dash of the that of China। ये हमने पढ़ा था, थर्ड है इसका आंसर। तो ये हमने पढ़ा था चाइना, और एक हमने को और पढ़ा था कि यूएसए। यूएसए का आया था 15। हाँ, नेक्स्ट है यूएसए पर कैपिटल जो इनकम है वो इंडिया से है 15 टाइम्स। And next is as per 2011 census, India population stands was, तो ये आपको गिवन था मोर देन 1 to 1 crore और नियर अबाउट 1 to 1 crore। एंड नेक्स्ट है इंडियन बर्थ रेट जो है 2010 में वो कितनी है, ये आपको एग्जैक्ट रेशियो 22.1 थी। ये आपको ऊपर लाइन से मिल जाएगी, डायरेक्ट गिवन ही होगी आपके। सीधे सीधे क्वेश्चन जो है ये गिवन है जो आपको ऊपर करवाए गए हैं, बिल्कुल सीधे। आगे, India's population growth was rapid because Indian population growth was rapid because death rate is more than birth rate. Birth rate is more than death rate. Death rate is same as birth rate is more than death rate. अब अगर हम जनरली बोले पॉपुलेशन तभी इंक्रीज होएगी अगर जो जन्म ले रहे हैं वो ज्यादा है और जो मरने वाले हैं, जो लोग मर रहे हैं वो कम है, तभी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, ऐसे तो होगी नहीं। ओके, तो ये आगे हो गया आपके क्वेश्चंस। नेक्स्ट, तो ये है इन 2011 डैश परसेंट ऑफ इंडिया वर्किंग पॉपुलेशन वर अगेंस्ट इन एग्रीकल्चर। ये भी आपको एग्जैक्ट परसेंटेज गिवन है, अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं लग रही क्या थी। जो आपकी बुक में गिवन है वो ही लिखिएगा, आपको बुक में वो पैराग्राफ में गिवन है एग्जैक्ट। ये सारी ओके मैम। एग्जैक्ट रेशियो आपको गिवन है पैराग्राफ में, जो कि आपको वो ही लिखनी है। अब अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन दिखाओ, मैं बताती हूँ आपको इसका आंसर। मैम मेरे पास क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन
नहीं है। ओके, फोर्थ पॉइंट, सॉरी, फोर्थ पॉइंट करते हैं सच। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, कोई बात नहीं। पॉवर्टी, गरीबी, इनइक्वालिटी कि जब हम किसी को इक्वल नहीं मानते, इनइक्वालिटी हम रखते हैं। तो ओके, रीड करना स्टार्ट करो ये बार। Another very disheartening thing about India is that it has world's largest number of poor people as per reports of Government of India in 2011-12. About 269.3 million people of in India very poor. This was about 22% of India's population. A person is termed poor if he is not able to consume the required amount of food to get minimum calorie value of 24,000 in rural area and 2,100 in urban area. For this, the person must earn the required amount of money as well to buy the food item. The government has also estimated that the required amount of money 1816 in rural area and 1000 in urban area per head per month. This comes to about 28 in rural area and 33 in urban area per head per day. This is called poverty line. This limit implies that 269.9 million people of India were not able to earn such little amount in 2011-12. Poverty goes with inequality in income and wealth distribution. Very few in India possess material and wealth, while majority have control over no or very little wealth in terms of land holding, house, fixed deposit, shares of companies, saving, etc. Only top 5% of whole household control about 38% of total wealth in India, while the bottom 60% of household has control over only 13%. तो मैं फर्स्ट वाला करवा देती हूँ आपको, फिर आगे करना। Hello. डिसहर्टिंग मतलब दुखदायक, कहते हैं ये बहुत दुखदायक बात है कि जो इंडिया है वो जो है सबसे ज्यादा इधर गरीब लोग रहते हैं। अब गरीब लोग कहने का मतलब क्या है कि इधर सबसे ज्यादा गरीबी है। लोग तो गरीब तब भी होंगे ना जब गरीबी है, जब उनके पास नौकरियां नहीं है तब भी गरीब होंगे। तो कहते हैं ये सबसे ज्यादा बड़ा देश है जो गरीबी है। तो बाकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, उनकी 2011 से 2012 के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 269.3 मिलियन लोग हैं जो हैं इंडिया के, वो पुअर हैं। और क्या कहते हैं 22% इंडियन पॉपुलेशन, मतलब कि 100 में से 22% जो लोग हैं वो गरीब हैं हमारे इंडिया में। फिर बाद में ये बोल देते हैं कि हाँ कि एक रूरल एरिया, रूरल मतलब कि जैसे कोई पिंड हो गया, कोई गांव हो गया, वो अर्बन एरिया इज सिटी। तो इसमें
रूरल एरिया में ज्यादा गरीबी है एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया। रूरल एरिया में जो है वो लोग ज्यादा गरीब है गांव में, और सिटी में थोड़े कम गरीब। तो बाकी ये बोला गया है कि जो रूरल एरिया है उधर तब कमाई जो है हर एक चीज की कम होती है एज कम्पेयर टू सिटी, क्योंकि उधर के लोग ही कम कमाते हैं, इसलिए जो है उधर कमाई उनकी कम होती है। रूरल एरिया में लोग, अर्बन एरिया में ज्यादा लोग कमाते हैं, इससे उनके खर्चे भी फिर ज्यादा वाले होते हैं। जो चीज जो है वो 28 रुपीज की है गांव में, वो ही 33 रुपीज की है अर्बन एरिया में। ओके, तो ये चीज है, ये सिंपल चीजें हैं। जो मेन इसका ये हेडिंग है कि हाँ गरीब है इंडिया, ठीक है, तो गरीबी है, रूरल एरिया में जो है वो ज्यादा गरीबी है। रूरल मतलब मैम? हाँ जी, नेक्स्ट रीड करो। Only top